इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से ही आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ बिना किसी बात के। गांव नरसिंहपुर के पास एक बड़ी झील थी जिसे लोग मौत की झील कहते थे। कहते हैं कि उस झील में रात को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी। कई लोग उन्होंने झील के पास रात बिताई, कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि झील में एक आत्मा का वास है जिसे लोग पानी का बुढ़वा कहते हैं। सर्दियों से पहले झील के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो झील से मछलियां पकड़कर अपनी जीविका चलाता था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। एक बार उसने झील में नहाते आए बच्चों को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें मार डाला। बच्चों की आत्मा ने बुढ़वा को श्राप दिया कि वो झील का हिस्सा बन जाएगा। तब से वो बुढ़वा झील में ही रहने लगा। अब वो हर पूर्णिमा की रात को अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी को झील में खींच लेता है। एक रात गांव के 3 दोस्त रघु, मोहन और विकास ने इस कहानी को झूठ मारकर झील के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वहां रात बिताकर गांव वालों को साबित कर देंगे कि झील में कुछ भी नहीं है। वे रात में झील के पास पहुंचे। चांदनी रात में झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वे हंसी मजाक करते हुए झील के किनारे आग लगाकर बैठे थे। तभी अचानक झील में से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे ही कोई किसी को पुकार रहा हो। रघु, मोहन, विकास वे चौंक गए। विकास ने कहा, यह कोई हवा का खेल होगा, लेकिन रघु ने झील की तरफ इशारा किया। झील के पानी में लहरें बनने लगी और उसमें एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी झील के पानी में लिपटी हुई थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस झील का हिस्सा बनोगे। तीनों दोस्त डर के मारे उठकर खड़े हुए और भागने लगे, लेकिन झील का पानी जैसे उनकी ओर बढ़ने लगा। पानी ने मोहन के पैर को पकड़ लिया और उसे झील में खींच लिया। रघु और विकास ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की हंसी के साथ झील का पानी और उफान मारने लगा। रघु और विकास ने जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। वे जैसे तैसे गांव पहुंचे और सारी घटना गांव वालों को बताई। अगले दिन जब लोग झील के पास गए तो वहां मोहन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ झील के किनारे उसके जूते पड़े थे। इसके बाद वे गांव वालों ने झील के पास जाना बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि जो उस झील के पास जाता है, पानी का बुढ़वा उसे अपना शिकार बना लेता है। गांव के बड़े बुजुर्ग हर पूर्णिमा की रात झील से दूर रहने का सलाह देते हैं, लेकिन झील की रहस्यमय आवाज आज भी सुनाई देती है, जैसे वो किसी को बुला रही हो। क्या आप इस झील के पास जाना चाहोगे? कमेंट करके जल्दी बताओ। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। तब तक मिलते हैं एक और कहानी में। धन्यवाद।